तो हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। तो आज की इस वीडियो में हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो हम जॉइन पढ़ने जा रहे हैं। मतलब जॉइन क्या होता है, देखिए मिसाल के तौर पे हमारे पास 2-3 टेबल्स हैं, ठीक है। कुछ डाटा एक टेबल में है, कुछ डाटा दूसरी टेबल में है, कुछ डाटा तीसरी टेबल में है, और तीनों टेबल को आपस में कनेक्ट करना लाजमी है। मिसाल के तौर पर पहली टेबल है जिसमें एक प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के बारे में सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है। और दूसरे टेबल है जिसमें प्रोडक्ट की प्राइस वगैरह है, ठीक है, प्राइस वगैरह। अब कुछ ऐसा रिलेशन तो बनाना पड़ेगा कि ताकि पता चले कि भाई इस प्रोडक्ट की जो डिटेल है, कोई प्रोडक्ट हो गया उसकी प्राइस कितनी है, ऐसा होता है। इसलिए इस चीज़ के दौरान, इस सिनेरियो के दौरान हमें इस्तेमाल करना पड़ता है जॉइन, ठीक है। अब देखें अब हम क्या कर रहे हैं। मैं आपको सबसे पहले ये दिखाता हूँ, डेटाबेस में हूँ, ये देखें। एक मिनट, एम्प्लॉयज़ में सबसे पहले सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉयज़ करता हूँ। उसके बाद आपको सिलेक्ट ऑल फ्रॉम सॉरी, देखें ये सारी है, ये सारे है क्या चीज़, ये सारे एम्प्लॉयज़ के बारे में सारी चीज़ें, ठीक है, सारे एम्प्लॉयज़ के बारे में। अब देखें इसमें एक कॉलम में देख रहा हूँ यहाँ पे जॉब आईडी, ठीक है, जॉब आईडी। अब देखें अब मैं इसमें आता हूँ किसमें, अब जॉब्स वाले टेबल में आता हूँ मैं, ठीक है। सिलेक्ट ऑल फ्रॉम जॉब्स, ठीक हो गया। एक ये टेबल मैंने रन कर। अब देखिए उसमें एक जॉब आईडी और इसमें देखें एक जॉब आईडी, ये ई जो है ना गलती से दिखाई गया, वैसे जॉब आईडी। मतलब ये दो कॉलम सेम है। कोई एक ऐसा कॉलम होना चाहिए, कोई एक ऐसा कॉलम नेम होना चाहिए जो दोनों में एग्जिस्ट करता हो, जिसके डाटा जैसे इसमें 100 है, 200 है, 220 है, मतलब सेम टू सेम उसी शख्स के, उसी चीज़ के, मतलब जिसे कहते हैं रिलेशन, जिसे कहते हैं रिलेशन। ये रिलेशन होना लाजमी है, तभी दो टेबल आपस में ज्वाइन हो सकती हैं, वरना नहीं हो सकती। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, अब देखिए इसमें क्या कर रहा है, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉयज़, ठीक है, सारी चीज़ें एम्प्लॉय से मंगवा रहा है। जहाँ जॉब आईडी इन, जो जॉब आईडी होगी, अगर वो शख्स आएंगे जिनकी जॉब आईडी होगी, ठीक है, इसमें इस टेबल वाले में, मैं इसका कॉलम नेम क्या है, जॉब आइडेंट, ठीक है। जो भाई ये जॉब आइडेंट एक ही मगर नाम से उल्टा आपके पीछे, ठीक है। मतलब उस शख्स की सारी इंफॉर्मेशन आएगी जिनकी जॉब आईडी इस जॉब्स वाले टेबल में एग्जिस्ट करती होगी। सही कह रहा हूँ मैं इसको चला देता हूँ। आ गई, ठीक है, सारी इंफॉर्मेशन आ गई। कहाँ से उठ कर आई, एम्प्लॉयज़ में से आई है, जॉब से नहीं आई है, ऑल फ्रॉम एम्प्लॉयज़ से आई है, ठीक है। जहाँ जिसकी जॉब आईडी एग्जिस्ट कर रही है इसमें जॉब आइडेंट में। अब ठीक है, इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं। अब देखें इसमें क्या है कि जॉब टाइटल हमारे मेन सैलरी, मैक्स सैलरी, जॉब आइडेंट, फ्रॉम जॉब। अभी हम देखें जॉब्स में ये सारे कॉलम हैं, ये देखिए जॉब टाइटल है, ठीक है, मेन सैलरी है, मैक्स सैलरी है और जॉब आइडेंट है, ठीक है। सारी चीज़ें कहाँ जॉब से, वेयर जॉब आइडेंट, ये जो जॉब आइडेंट है इन किस में हो, इन हो कि भाई सिलेक्ट जॉब आईडी फ्रॉम एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉय से जॉब आईडी सिलेक्ट होगी और चेक करें कि जिसकी सैलरी 70,000 से ज़्यादा होगी, जिसकी सैलरी 70,000 से ज़्यादा होगी। ये क्वेरी रन है मिसाल के तौर पे ऐसे अशख़ास की डाटा है जिनकी सैलरी 70,000 से ज़्यादा है, ठीक है। उनकी क्या आएगी, जॉब आईडी आएगी, क्या आएगी, सिर्फ और सिर्फ जॉब आईडी आएगी। मिसाल के तौर पर 10 आदमी थे, मिसाल के तौर पर। अब वो 10 इस जॉब आइडेंट में क्या होंगे, वो चेक होंगे कि ये वो 10 लोगों की जो जॉब आईडी है इस जॉब्स वाले टेबल में एग्जिस्ट करती है या नहीं। करती होगी तो हमें रिजल्ट में मिलेगी, वरना तो नहीं मिलेगी।
आगे मतलब ये 3 शख्स हैं जिनकी जो जॉब आईडी जो है, जो जिनकी जो 70,000 से ज़्यादा सैलरी है, 70,000 से ज़्यादा ही सैलरी है, ठीक है। तो ये आ गया, ठीक हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें क्या कर रहा है, सिलेक्ट, हाँ अब देखिए हमने जो ऊपर जो पढ़ा, अब हम जो असल जो पढ़ेंगे ये ज्वाइन हमने नहीं पढ़ा, ये हमने मल्टीपल टेबल के साथ काम किया। अब हम जो असल पढ़ेंगे वही काम करेंगे, वही चीज़ एज इट इज़ वही चीज़ है, मगर हम इस्तेमाल करेंगे अब ज्वाइन का। किसका इस्तेमाल करेंगे, ज्वाइन का, ठीक है। अब देखें क्या होता है, सारी चीज़ें वही हैं, ठीक है। सिलेक्ट ऑल किया, कहाँ से, एम्प्लॉयज़ से, ठीक है, एम्प्लॉय से और जॉब से, मतलब एम्प्लॉय से और जॉब से सारी की सारी चीज़ें मंगवा ली, ठीक है। ये इस लाइन का मतलब है, ठीक है, सारी चीज़ें मंगवा ली। अब कंडीशन अप्लाई रही है, कंडीशन क्या है, अगर से एम्प्लॉय की जो जॉब आईडी है, एम्प्लॉय में एक जॉब आईडी है, एम्प्लॉयज़ की एक टेबल है जिसमें कॉलम एग्जिस्ट करता है जिसका नाम है जॉब आईडी, वो जॉब आईडी बराबर होनी चाहिए, इक्वल टू होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए कि जॉब्स वाली टेबल में एक जॉब आइडेंट वाली एक कॉलम एग्जिस्ट करती है, हमें पता है कि ये दोनों बराबर होंगी। वही चीज़ है जो ऊपर हम पढ़ रहे हैं इन वाले में, वही चीज़ है। अगर से बराबर होगी तो सारी की सारी चीज़ें आएंगी कहाँ से, एम्प्लॉय से और जॉब से, उनकी आएगी जिनकी दोनों टेबल में जॉब आईडी एग्जिस्ट करती होगी। किया इसको, वही चीज़ें, सारी की सारी चीज़ें वही दोबारा आएंगी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, वही चीज़ें अब वो जिस चीज़ का इस्तेमाल करते हुए, मतलब ज्वाइन का इस्तेमाल करते हुए। अब इसमें हम एलियासेस भी पढ़ेंगे। एलियासेस क्या होता है, मिसाल के तौर पे अब देखें कोई भी टेबल है जिसकी टेबल का नाम बहुत लंबा है, हम नहीं चाहते हैं कि बार बार हर जगह इस्तेमाल करें। मिसाल के तौर पे कोई हमारे घर में कोई ऐसा बच्चा होता है जिसका हम एक निक नेम रख देते हैं। मिसाल के तौर पे कोई भी शख्स होता है जिसका नाम कोई भी हम शॉर्ट में कोई भी नाम रख देते हैं, क्या नाम हो, जॉनी, अड्डू, एडी, ऐसी कुछ भी यार नाम रखते हैं, मतलब शॉर्ट में कोई भी नाम एक रख देते हैं, ठीक है। इसी तरह से हम यहाँ भी लिखेंगे, टेबल में कोई बड़ा नाम है तो हम शॉर्ट में उसको कुछ भी कह देंगे, ठीक है। इसी तरह से इसने ये देखें, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉयज़ किया, सॉरी ये सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉयज़ किया, एम्प्लॉय से सारी चीज़ें आ जाएंगी। अब देखिए ये ई जो लिखा है इसे कहते हैं एलियासिस, इसे कहते हैं एलियासिस, मतलब इसने इस एम्प्लॉयज़ वाले को एक मिनी निक नेम दे दिया ई का, बस एम्प्लॉयज़ बराबर हो गया ई के, मतलब एम्प्लॉयज़ को एक निक नेम मिल गया ई के, और जॉब्स को मिल गया जे, एक निक नेम मिल गया, ठीक है। ये ऊपर वाली जो क्यूरी है और ये नीचे वाली दोनों बराबर है, ठीक है, ये दोनों एक ही चीज़ है। इसमें एलियासिस इस्तेमाल हुआ है, इसमें एलियासिस इस्तेमाल नहीं हुआ है। अब देखें, जहाँ ई मतलब एम्प्लॉय, ई की जॉब आईडी बराबर हो जाएगी जे की जॉब आईडी से, सही बोल रहा हूँ मैं, जे मतलब क्या है, जॉब से, एलियासिस इसे कहते हैं एलियासिस, सही हो गया, कोई मसले वाली बात नहीं है, वही चीज़ें आएंगी, सिर्फ वही चीज़ें आएंगी, ठीक है। अब देखिए इसमें भी देखिए क्या है, एम्प्लॉय आईडी आ रही है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जॉब टाइटल फ्रॉम एम्प्लॉयज़, इसको दे दिया क्या नाम दे दिया, ई का, क्या नाम दे दिया, ई का, मतलब शॉर्ट नाम दे दिया ई, ठीक है। जॉब को क्या देते हैं, जे, ठीक है। जहाँ ई की जॉब आईडी बराबर हो जाएगी जे की जॉब आईडी से, मतलब जहाँ एम्प्लॉयज़ की जॉब आईडी एग्जिस्ट करेगी किसमें, जे की जॉब आईडी में, उनका क्या आएगा, सारी की सारी चीज़ें मतलब क्या आएगी, जो एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जॉब टाइटल, etc, ठीक हो गया। मैंने इसको चला दिया, आगे सारी चीज़ें। अब देखें, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखें, सिलेक्ट एम्प्लॉय ई है, हाँ। अब देखें, अब यही चीज़ है ऊपर वाली जो क्यूरी है, ये वाली क्यूरी, इसी क्यूरी को हम नीचे इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको एलियासिस का इस्तेमाल कर रहे हैं, और मज़ीद एलियासिस को और मज़ीद क्या किया, इन्हांस किया। अब देखें, सिलेक्ट ई को अभी भी छोड़ें, अभी जो ई चल रहा है इसको आप छोड़ें। सिलेक्ट ई डॉट एम्प्लॉय आई डी, ई डॉट एफ नेम, मतलब फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जॉब टाइटल फ्रॉम एम्प्लॉयज़, ई का नाम दिया बाद में, इस्तेमाल करने पहले, ऐसा मुमकिन है, ठीक है। ई को बराबर दीजिए क्या, मतलब बताना चाह रहा है कि मुझे चाहिए इस टेबल से मखसूस चाहिए, मतलब
मुझे इस टेबल से एम्प्लॉय आईडी चाहिए, इस टेबल से फर्स्ट नेम चाहिए, इस टेबल से वो चाहिए, इस टेबल से फलाना चाहिए। हम ऐसे डायरेक्ट लिखते जाएंगे, वो कोई भी किसी भी टेबल से उठा के ला के दे देगा, है ना। मैं एक मखसूस उसको बता रहा हूँ, मुझे भाई एम्प्लॉय वाली टेबल से ही वही कॉलम चाहिए। सब मेरी बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। इसने क्या किया, उसके बाद क्या किया, जॉब्स को दे दिया जे, जहाँ बराबर होगी जे की जॉब आईडी और ई जॉब आईडी बराबर हो जाएगी, वो ला के दे देगा। रन किया, ये भी स्लो हुआ, ये वही है, इसका वही शायद वही रिजल्ट है। हाँ, जॉब आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जॉब टाइटल, ठीक हो गया। ठीक है, अब इसी तरह से इसके नीचे भी कुछ क्यूरीज हैं, ठीक है, जिनको आपने क्या करना है, परफॉर्म करना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, हाफिज़।